गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है जिससे कि आप इजी से चीज़ों को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है, इसको आप डायरेक्ट अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। तो यहाँ पे पेज नंबर 14 द हिंदू न्यूज़पेपर का है ये। आज एडिटोरियल छपा नहीं है, संडे है, तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। छोटा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये साइड में है। और फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है, या फिर प्रेस एरिना, इस पे भी आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी अगर आप वो चैनल फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। विल क्या मतलब क्वेश्चन मार्क बना रखा है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल रखी है। विल रियाद सबमिट, और बीच में मैं एक वोकेबलरी वर्ड्स की जो एक वीडियो भी अलग से डालूंगा 2-3 मिनट की, जिससे आप उसको ट्रिक से लंबे टाइम तक रिमेंबर कर सकते हैं। तो Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it and press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started, beginning with the first word of the day. The first word is ulterior. Ulterior is an adjective. Its Hindi meaning is छिपा हुआ. English meaning of this word undisclosed, undivulged. Example of this word: why is he suddenly being so nice to me? He must have an ulterior motive. मतलब एकदम से वो बिल्कुल मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, इसके लिए कुछ छिपा हुआ है, इसके मोटिव उसका छिपा हुआ है। एंड आई हैव क्रिएटेड ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक इंटीरियर, हाउस इंटीरियर होता है, तो आप इस पिक्चर को देखो हाउस इंटीरियर में कि इसमें कुछ छिपा हुआ है, मिस्ट्रिकल पिक्चर है, तो इससे हम याद रख सकते हैं। कभी भी किसी अच्छे हाउस में जाएंगे, उसके इंटीरियर देखने के बाद हमें याद आएगा अल्टीरियर, मतलब कुछ छिपा हुआ है, इसमें राज है। एंड द सेकेंड वर्ड इज गसिंग. गसिंग इज ए एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज भावुक, और इन अदर सेंस लाइक बहुत अधिक मात्रा में आना। इफ्यूसिव, पोरिंग. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड लाइक ब्लड गसिंग आउट फ्रॉम वाउंड. Because in English is such type of language, we can use words in different sense. Like here we are using word gushing for the that बहुत अधिक मात्रा में ना, blood gushing out from the wound, घाव से बहुत ज़्यादा मात्रा में खून आ रहा था। और we can use this word for the emotional things also, भावुक. She gave a embarrassingly gushing acceptance speech. मतलब उसने जो शर्मनाक gushing एक्सेप्टेंस, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, स्पीच दिया फ्लो में, भावुक होके। एंड आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस, लाइक ये बंदा गुस्से में है, गसिंग से साउंड होगा गुस्सा, तो गुस्से में भावुक हो गया या अधिक मात्रा में गुस्सा हो गया, ये इससे हम इसको याद रख सकते हैं। तभी भी आपको गुस्सा याद आएगा, गसिंग याद आएगा वर्ड, बहुत अधिक मात्रा में, एंड भावुक होना। And the third word is scuttle. Scuttle is a verb. Its Hindi meaning is जल्दी से दौड़ना. Scamper, bustle. Like इसको आप ऐसे भी आ सकते हो, scamper को जैसे कैंपर लेके दौड़ा वो जल्दी से। bustle को ऐसे याद रख सकते हो, बस में जल्दी दौड़ा वो। And example of this word: she scuttled off when she heard the sound of his voice. मतलब वो बहुत तेज़ी से दौड़ी जब उसने उसकी आवाज़ सुनी, किसी मेल पर्सन की आवाज़ सुनी। और इसकी ट्रिक मैंने बनाई है, जैसे कटल आपको जानते हो, इसकी सब्जी बनती है, खाने के काम आता है, तो कटल लेके वो दौड़ पड़ा, इसलिए स्कटल बोल दिया उसको। स्कटल में साउंड होता है कटल जैसा, तो कटल लेके वो दौड़ा, तो इससे हम कटल की सब्जी खाएंगे तभी हमें याद आएगा स्कटल, उसके आगे कटल के आगे स्कटल लगा दो। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स। एंड विल रियाद सबमिट इम्पैक्ट द गाजा वार. तो यहाँ पे बात हो रही है क्या रियाद सऊदी अरबिया की कैपिटल है, समिट वहां पे सम्मेलन हुआ है, इम्पैक्ट प्रभाव डालेगा गाजा वार पे. वाई हैव द अरब स्टेट्स सेंट ए मैसेज दैट रिजोल्विंग द पैलेस्टीन क्वेश्चन इज द की टू पीस इन द वेस्ट एशिया. वाई किस लिए जो अरब स्टेट्स हैं, जो
अरब कंट्री हैं, सऊदी अरबिया है, यूएई है, कतर है, बहरेन है, तो ये कंट्री क्या है, सेंट मैसेज, इन्होंने मैसेज भेजा है। तो हालांकि ये सारे कंट्री क्या है, सुन्नी डोमिनेटेड है और इनमें थोड़ा सा ईरान शिया डोमिनेटेड है, वो हमेशा इनसे अलग रहता है। तो यहाँ पे बात हो रही कि वाई हैव द अरब स्टेट, जो अरब कंट्रीज हैं, सेंट मैसेज, एक मैसेज भेज दिया कि रिजोल्व करना है, सोल्व करना है प्रॉब्लम को, पैलेस्टीन क्वेश्चन को, पैलेस्टीन को इज की टू पीस इन द वेस्ट एशिया, वो चाबी है शांति बनाए रखने के लिए वेस्ट एशियन कंट्रीज में। तो स्टोरी सो फार अब तक क्या रही है, सऊदी अरबिया होस्टेड ए समिट ऑफ लीडर्स फ्रॉम द अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज। तो इन्होंने कहा कि सऊदी अरबिया ने होस्ट की, मेजबानी की एक समिट की, सम्मेलन की ऑफ लीडर्स किसकी, लीडर्स की फ्रॉम अरब एंड इस्लामिक कंट्री लास्ट वीक टू डिस्कस द पैलेस्टीन क्वेश्चन। पिछले सप्ताह पैलेस्टीन क्वेश्चन पे डिस्कशन होने के लिए आदमी इकट्ठे हुए वहां पे। द समिट डिमांडेड एन इमीडिएट बिल्कुल तुरंत एंड टू इजराइल मिलिट्री एग्रेशन ऑन गाजा एंड लेबनान। तो इजराइल का जो एग्रेशन है, गुस्सा है, जो आगे बढ़ रहे हैं, एग्रेंडाइज कर रहे हैं वो ऑन गाजा स्ट्रिप पे और लेबनान एरिया में, तो वहां पे उन्होंने कहा कि इमीडिएट स्टॉप चाहिए, यहाँ पे डिमांड किया उन्होंने। व्हाई डिड लीडर से, व्हाट डिड लीडर से, लीडर ने क्या कहा, क्या कहा लीडर से। डिड आया तो पास्ट की बात है कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट में आता है डिड, तो क्वेश्चन मार्क में डिड आ जाता है। तो व्हाट डिड लीडर से ने क्या कहा, द लीडर्स कंडेम्ड, उन्होंने दोष लगाया दैट इजराइल की मिलिट्री सोकिंग एंड हॉरिफिक क्राइम, सोकिंग चौंका देने वाला, हॉरिफिक बिल्कुल भयानक, मतलब वो क्रूरलिटी से भरा हुआ, इट्स क्राइम ऑफ जेनोसाइड, या जो क्राइम जुर्म है जो जेनोसाइड का, नरसंहार का। एथनिक क्लींजिंग, एथनिक मतलब पर्टिकुलर कल्चरल आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं, उनका क्लींजिंग करना, साफ करना इन गाजा, तो उसको ये जेनोसाइड या एथनिक क्लींजिंग बोल दिया गाजा एरिया में। एंड कॉल्ड फॉर इंडिपेंडेंट क्रेडिबल इंटरनेशनल कमेटी टू इन्वेस्टिगेट दिस क्राइम्स। उन्होंने कहा कि कोई इंडिपेंडेंट कमेटी बननी चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करे, छानबीन करे कि क्राइम क्या हुए हैं, ये अपराध हुए हैं। इट अर्ज फॉर मेजर्स टू एंड द इजराइल ऑक्यूपेशन, इन्होंने रिक्वेस्ट की है मेजर्स, तरीके अपनाए जाने चाहिए इजराइल का जो ऑक्यूपेशन है ना, एंड एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट सोवरेन पैलेस्टीन स्टेट, और एस्टैब्लिश करना चाहिए इंडिपेंडेंट सोवरेन पैलेस्टीन स्टेट ऑन द लाइंस ऑफ द जून 4, 1967। तो इन्होंने कहा कि भाई अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया आदमियों से कि मेजर्स तरीके लेने चाहिए इजराइल ऑक्यूपेशन, इजराइल जो ऑक्यूपाई कर रहा है ना, जगह को कब्जा रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है इंडिपेंडेंट सोवरेन, तो एस्टैब्लिश करना चाहिए इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र सोवरेन जो संप्रभु हो अपने में, उस पर किसी का अधिकार ना हो, पैलेस्टीन स्टेट बनना चाहिए ऑन द लाइंस ऑफ द जून 1967, जो कि डिसाइड होता है 4 जून 1967 को, वैसा ही स्टेट बनना चाहिए। विद ऑक्यूपाइड अल कुड्स जेरूसलम एज इट्स कैपिटल, तो जेरूसलम इसकी जो कैपिटल होनी चाहिए, अल कुड्स बोलते हैं इसको, कैपिटल होनी चाहिए, बेस्ड ऑन द 2 स्टेट सॉल्यूशन, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन दिया था, एंड इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड रेफरेंस एंड द अरब पीस इनिशिएटिव 2002। तो जो 2002 में अरब पीस इनिशिएटिव था 2002 में, या फिर 2 नेशन स्टोरी, जो 2 नेशन थ्योरी को भी प्रोपाउंडेड करते हैं यूनाइटेड नेशन, तो जो 4 जून 1967 को हुआ था वही चीज होनी चाहिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ समिट, क्या महत्वपूर्ण चीज हुई थी इसमें, क्या इसकी महत्वता है समिट की, सम्मेलन की। रिसेंट ईयर में अरब कंट्री हैड शोन ए विलिंगनेस टू इंप्रूव और इवन नॉर्मलाइज साइज, हाल फिलहाल के सालों में ना कंट्रीज जो है इन्होंने हैड शोन, दिखा चुके थे, पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट टेंस, विलिंगनेस, इच्छा दिखा चुके थे इंप्रूव करने के लिए, इवन नॉर्मलाइज करने के लिए संबंध जो है इजराइल के, बाईपासिंग दी पैलेस्टीन क्वेश्चन को हटा के भी बात करना चाहते हैं। इन वायलेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द अरब पीस इनिशिएटिव, तो अरब पीस इनिशिएटिव 2002 में स्टार्ट हुआ था। इन वायलेशन, उल्लंघन हुआ उन बातों का विच प्रोमिस रिकॉग्नाइजेशन टू इजराइल इन रिटर्न फॉर द क्रिएशन ऑफ पैलेस्टीन स्टेट। उन्होंने कहा कि आप पैलेस्टीन बना दो, हम आपको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इजराइल को भी एक कंट्री माना जाएगा। इन 2020 द यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान नॉर्मलाइज टाइज विद द इजराइल इन अरेंजमेंट कॉल्ड द अरब अब्राहम अकॉर्ड। तो आपको पता है यूएस ने मीडिएट किया, यूएई रहा, बहरीन रहा, मोरक्को रहा, सूडान रहा, इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिए थे अपने रिलेशनशिप इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू। इन द पास्ट अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन इजिप्ट इन 1979, तो 1979 में जो अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन हुआ था इजिप्ट में 1979, जॉर्डन इन 1994। तो इन्होंने कहा कि 1977 के 9 में जो है इजिप्ट मिस्र के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो गए थे, नॉर्मल हो गए थे, या फिर जॉर्डन जो इसके साइड में है वो वहां पे 1994 में इजराइल के साथ हो गए थे अच्छे रिलेशन, कॉम्प्रोमाइजेज हुए थे। इजराइल साइंड फ्रेमवर्क फॉर द पीस इन द मिडिल ईस्ट विद इजिप्ट इन 1970 साइन, इसको कैंप डेविड एग्रीमेंट बोलते हैं। तो 1979 में इजिप्ट के साथ, आपको पता है नाइल रिवर पे इशू चल रहा था, फिर क्या हुआ जो इजिप्ट से पास होती है, तो फिर ऐसे ही मतलब एग्रीमेंट हुआ, कैंप डेविड अकॉर्ड बोलते हैं, यूएस ने मीडिएट किया
और मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ या इजिप्ट के साथ 1979 में कैंप डेविड अकॉर्ड हो गया। तो आपको दो मेन याद रखने, कैंप डेविड अकॉर्ड फिर या अब्राहम अकॉर्ड 2002 का। तो इन्होंने कहा एग्रीइंग टू एस्टैब्लिश ऑटोनोमस पैलेस्टीन, तो इन्होंने यहाँ पे एग्री किया था कि भाई एस्टैब्लिश कर देंगे पैलेस्टीन कंट्री, सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी होगी इन दी ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक इन गाजा। जो इन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है ना वेस्ट बैंक, देखो वेस्ट बैंक इधर है, ईस्ट में है हालांकि, और ये गाजा स्ट्रिप है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या बना देंगे, ये इजराइल का जो है एरिया था। तो इन्होंने कहा कि ये वेस्ट बैंक है, इधर ये गाजा स्ट्रिप है। फिर इन्होंने कहा कि ऑक्युपाइड कर देंगे वेस्ट बैंक एंड गाजा एंड द इजराइल जॉर्डन एग्रीमेंट द वाडी अराबा ट्रीटी। तो ये ट्रीटी हुई थी, वाडी अराबा ट्रीटी बोलते हैं, फॉलोइंग दी 1993 ओस्लो एग्रीमेंट। तो 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ द पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी, जहां पे क्या बनी थी, पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी बनी थी ओस्लो अकॉर्ड के थ्रू। When Abraham Accord were signed, the Palestine got nothing। तो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था, फिलिस्तीन को कुछ नहीं मिला। आफ्टर अक्टूबर 7, 2023 हमास अटैक, हमास ने जो मतलब वहां पे टेररिस्ट ग्रुप था जिसने इजराइल पे अटैक किया था, इजराइल रिटेलिएटरी वार ऑन गाजा, अरब्स कंडेम्ड द इजरायली एक्शन बट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ प्रोवोकिंग द ज्यूइश स्टेट। तो अरब्स कंट्री ने क्या किया, दोष लगाया कि भाई इजराइल जो एक्शन है ना वो बहुत उसके मतलब उनको दोष लगा दिया कि हाँ गलत एक्शन है, बट स्टॉप कर दिया शॉर्ट ऑफ प्रोवोकिंग। तो प्रोवोकिंग होना किसी को उकसाना, उगाना, मतलब भड़काना द ज्यूइश स्टेट को, ज्यूइश स्टेट है ना क्योंकि इजराइल में ज्यूइश कम्युनिटी के आदमी रहते हैं, बट उन्होंने स्टॉप कर दिया शॉर्ट ऑफ प्रोवोकिंग द ज्यूइश स्टेट। हाउएवर देयर अनईज, मतलब अब अनईजी हो गया है, एंगर ओवर दी वार इजराइल वाज कैरिंग आउट वर्ड ऑन डिस्प्ले। हालांकि वो चिंतित थे और गुस्से में भी थे, बट उन्होंने डिस्प्ले में तो दिखा था पर कहीं नहीं दिखा, इम्प्लिसिट थे। इन द रियाद समिट दे एक्सप्रेस देयर कलेक्टिव एंगर। अब रियाद में समिट हुए, सब ने साथ मिलकर नाराजगी दिखाई है एंड सेंट ए मैसेज टू बोथ इजराइल एंड यूएस दैट रिजोल्विंग द पैलेस्टीन क्वेश्चन इज द की टू वेस्ट एशिया। तो आपको पता है इजराइल का सपोर्ट यूएसए करता है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई इसको शांति से बनाए रखोगे तभी यहाँ पे शांति रहेगी। वेयर डू सऊदी अरबिया इजराइल टाइल स्टैंड, अभी मतलब दोनों के संबंध कैसे हैं सऊदी अरबिया के और इजराइल के। इन सितंबर 2023 मोहम्मद बिन सलमान द सऊदी क्राउन प्रिंस, वहां के प्रिंस हैं जो सलमान, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर एंड सेड किंगडम वाज इन एडवांस स्टेज ऑफ फाइनलाइजिंग नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट विद इजराइल। तो कह रहे हैं कि भाई हमारा जो किंगडम है ना वो बहुत ही नजदीक था संबंध इजी करने के लिए इजराइल के साथ। फॉर बोथ यूएस एंड इजराइल एन एग्रीमेंट विद सऊदी अरबिया वाज द लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप ऑफ द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। आपको पता है सऊदी अरबिया यूएस का सपोर्ट करता है, तो इन्होंने कहा कि फॉर यूएस के लिए, इजराइल के लिए एग्रीमेंट सऊदी अरबिया वाज द लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप था नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का। अरब कंट्रीज वर आल्सो इंक्रीजिंग वारी मतलब चिंतित थे या कोशिश थे ऑफ ईरान एंड दे सीम्ड रेडी टू बोल्स्टर टाई विद इजराइल एंड बिल्ड ए ज्वाइंट डिफेंसिव शील्ड अगेंस्ट पोटेंशियल ईरानियन थ्रेट। तो आपको पता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा था, उससे चीजें हैं, या पोटेंशियल थ्रेट ईरान से भी लगता है सबको। यहाँ तो इजराइल से या यूएस से ये रिलेशन बनाना चाहते थे जो ईरान से पॉसिबल थ्रेट्स था उनको। देन केम अक्टूबर 7 अटैक आ गया, इजराइल वार और गाजा, इजराइल की वार होगी गाजा पे एंड सऊदी अरबिया एंड यूएई सी। तो सऊदी अरबिया है या यूएई है, सीधी हमास ब्रांड, यूएई की कैपिटल दुबई है, यहाँ पे हम मोस्टली जाते हैं, अभी बहुत सारी मीटिंग भी होती रहती हैं। तो इन्होंने कहा कि हमास ब्रांड ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, जो हमास जो हमास क्या है, पैलेस्टीन एरिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने कहा कि हमास का जो ब्रांड है ना पॉलिटिकल इस्लाम, जो राजनीतिक रूप से इस्लाम को एज ए थ्रेट टू देयर मोनार्कियल सिस्टम, तो मोनार्कियल सिस्टम के लिए खतरे में है। जो मोनार्क क्या होता है, एक राजा, जहाँ पे राजा राज करता है, यहाँ पे तो राष्ट्रपति होता है इंडिया में, वहां पे एक राजा बनते हैं जिसे मोहम्मद बिन सलमान है। तो उन्होंने कहा कि जो हमास की साइकोलॉजी है ना वो इधर राजा बनते हैं सऊदी अरबिया में, यूएई में, तो इनके लिए खतरनाक है। बट दे कैन नॉट इग्नोर द मूड इन द अरब स्ट्रीट, बट वो इग्नोर भी नहीं कर सकते जो अरब कंट्रीज की गलियों में जो मूड बना हुआ है वेस्ट एशिया में, विच इज प्रीडोमिनेटली एंटी इजराइल। तो ये एंटी इजराइल आदमी रहते हैं हमेशा वेस्ट एशिया के, एंड प्रो पैलेस्टीन के सपोर्टर हैं। ए फ्यू मंथ्स आफ्टर द वार, जब लड़ाई खत्म हुई, कुछ उसके मतलब स्टार्ट हुई, उसके कुछ महीने बाद सऊदी सेड एनी फ्यूचर एग्रीमेंट विद इजराइल शुड बी लिंक्ड टू रिजोल्विंग द फलस्तीन इशू। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ रिलेशनशिप जब चलेंगे जो फिलिस्तीनी इशू को रिजोल्व कर देंगे। सितंबर 18 को क्राउन प्रिंस मोहम्मद सेड द किंगडम विल नॉट सीज मतलब होगा ब्लॉक करना, इट्स टायरलेस बिना रुके हुए परसिस्टेंट एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट विद ईस्ट जेरूशलम एज इट्स कैपिटल, जहां पे मतलब वो मॉस्क है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो जेरूशलम को ईस्ट जेरूशलम इसकी कैपिटल होनी चाहिए और
कि ये कहा कि हमें लगातार एफर्ट प्रयास करते रहेंगे एस्टैब्लिश करने के लिए। वी अफर्म, उन्होंने कहा कि हम दावा करते हैं दैट किंगडम विल नॉट एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल विदाउट वन। तो ऐसा काम नहीं होगा तो हम उसके साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे। एट द ओपनिंग ऑफ द रियाद समिट, जब रियाद समिट की ओपनिंग हुई, मोहम्मद बिन सलमान एज द प्रिंस मोहम्मद इज द पॉपुलरली नोन, प्रिंस मोहम्मद भी बोलते हैं उनको, सेड इजराइल वाज कमिटिंग जेनोसाइड कर रहे हैं गाजा में, एंड इन हिज हार्शेस्ट, मतलब सख्त जो क्रिटिसिज्म आलोचना की इन्होंने वार की। द पॉइंट टू ए स्टडी, ये इशारा करता है कि स्टडी मतलब जो स्लोली होता है, धीरे धीरे डिटोरिएशन खराब हो रहे हैं इन दी सऊदी अरेबिया टाइज ओवर द पास्ट ईयर, सऊदी अरेबिया के इजराइल के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। विल द अरब्स ज्वाइन वार, तो ये कह रहे हैं कि क्या जो अरब कंट्री है ज्वाइन करेंगे वार को। इस समिट में क्या हुआ, वेरी अनलाइकली, मतलब ऐसी कम संभावना है कि द लास्ट टाइम द ऑन एन अरब कंट्री अटैक इजराइल पे जो क्या था 1973 में, व्हेन इजिप्ट अलोंग द सीरिया एंड लॉन्च ए सरप्राइज ऑफेंसिव इन सिनाई एंड गोलन हाइट। आपको पता है सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं जिसकी ये शेप होती है इजिप्ट के पास। तो इन्हें कहा कि अब इजिप्ट ने यहाँ पे अटैक कर दिया था, सिनाई 1973 की बात है, जो 6 डे वार बोलते हैं, 7 डे वार बोलते हैं, और सीरिया ने जो गोलन हाइट पे अटैक कर दिया था। इजिप्शियन एंड सीरियन टेरिटरी रिस्पेक्टिवली कर दिया था उन्होंने, दैट वर कैप्चर्ड बाय इजराइल। इजराइल ने 1967 में उनको कब्जे में कर लिया था जबरदस्ती। जैसे सीरिया इसके ऊपर है, सीरिया का एरिया गोलन हाइट है, और जो इसके ऊपर जॉर्डन है, यहाँ पे साइड में सीरिया, इसकी गोलन हाइट कब्जा ली थी, और इजिप्ट का इस साइड में ये यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला और इधर इजिप्ट का एरिया कब्जा लिया था। तो उन्होंने कहा कि 1967 में कब्जा लिए थे, जो इजिप्ट लॉन्च द अटैक बैक टू इट्स टेरिटरी बैक एंड नॉट फॉर द फलस्तीन। तो इन्होंने टेरिटरी को कब्जा लिया था 1967 में इजराइल ने, फिर ये वापस नहीं किया। एवर सिंस पीस एंड इजराइल एंड अरब स्टेट्स प्रीवेल्ड होता है जो प्रचलन में होना, वोग में होना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इजरायली मिलिट्री ऑक्यूपेशन। तो क्या तब से ही ना, एवर सिंस तब से ही पीस जो शांति बनी है ना बिटवीन इजराइल एंड जो अरब कंट्री के प्रीवेल बनी रही थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इजरायली मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ द पैलेस्टीन टेरिटरी, वो पैलेस्टीनी टेरिटरी को कब्जाता रहा है। स्टेटस को जो भी अभी स्टेटस है, जो भी हालात है ना, इज अनलाइकली टू चेंज, मुश्किल लग रहा है कि चेंज होंगे। नो अरब कंट्री हैज स्टोमक टू गो टू वार अगेंस्ट इजराइल। तो स्टोमक मतलब वैसे पेट होता है, बट यहाँ कह रहे हैं कि भाई किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो इसके अगेंस्ट में जाए इजराइल की लड़ाई में। बट बिफोर अक्टूबर 7 अटैक, अरब्स वर मूविंग क्लोजर टू फॉर्मलाइजिंग देयर रिलेशन विद द ज्यूइश स्टेट। पहले कहते संबंध अच्छे बनाना चाहते थे ज्यूइश स्टेट के साथ, दैट द पुश हैज नाउ बीन डिरेल्ड। डिरेल मतलब अपने पाथ से उधर गया है, हैव बीन, हैज बीन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव में आती है, तो ये डिरेल हो चुका है। नाउ इवन द यूएई व्हिच हैड क्लोज टाइज विद इजराइल, यूएई के जो दुबई जिसकी कैपिटल है भाई, इसके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं, तो 7 एमिरेट्स होते हैं यहाँ पे, जो कि संबंध है इजराइल के साथ, से इट इज नॉट रेडी टू सपोर्ट द डे आफ्टर द वार इन द गाजा विदाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैलेस्टीन स्टेट। पैलेस्टीन स्टेट जब तक नहीं बनेगा यूएई भी रिलेशन कट करके रखेगा, इन्होंने बोला है। अरब कंट्री हैव आल्सो इंटर्ड इन डेटांट होता है अंतराल, गैप विद ईरान। तो अरब कंट्री भी क्या है, उन्होंने एक अंतराल बना रखा है, डेटांट है, एंड ब्रिंग देयर डिकेड्स लॉन्ग राइवलरी विद सिया स्टेट टू ए टेक्टिकल हाल्ट। तो उन्होंने वैसे भी ब्रिंग ला रखा है, डिकेड लॉन्ग जो 10 साल पुरानी बात है ना, राइवलरी झगड़ा था विद सिया स्टेट, जैसे ईरान में सिया कम्युनिटी के रहते हैं, तो ए टेक्टिकल ये एक सोचा समझा हाल्ट है, बीच में डिटांट है, गैप है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, और बीच में वो एक वीडियो भी डाल दूंगा जो 3 मिनट की होती है वोकैबुलरी वर्ड्स को सीखने के लिए। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।